मोस्ट लौंडे बिल्कुल फैंटेसी में जीते हैं। उनको लगता है लड़कियां परियां होती हैं एंड लव अनकंडीशनल होता है, एंड एक बार इनकी गर्लफ्रेंड बन गई तो वो फॉरएवर रहने वाली है। बट आओ मैं तुम्हारा ये भ्रम तोड़ देता हूं, क्योंकि तुम अगर आज नहीं समझे फीमेल नेचर तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो आओ सच बताऊं, औरतें इमोशनल होती हैं ना कि लॉजिकल। और अट्रैक्शन इजंट अबाउट हाउ नाइस यू आर, तुम उससे कितना प्यार कर रहे हो, तुम उसको कितना टाइम दे रहे हो, घंटा अट्रैक्शन का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अट्रैक्शन इज अबाउट तुम कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितने स्ट्रांग हो, कितने फोकस्ड हो एंड कितने कंट्रोल में हो। अपने आसपास देखो, कितने लौंडों ने अपना सब कुछ अपना दिल निकाल के दे दिया, लेकिन लड़की फिर भी खड़े रन पे धोखा दे गई। क्यों? क्योंकि ये फीमेल नेचर है, वो हमेशा बेस्ट ऑप्शन के फिराक में ढूंढते रहते हैं। मोर रिचर, मोर स्ट्रांगर, मोर पावरफुल मैन। एंड ये कोई चाल नहीं होती, इट्स प्योर बायोलॉजी। इसी हिसाब से नेचर ने इनको बनाया है। तुम सिर्फ मेरी बातों पे भरोसा मत करो, और प्रूफ देखते हैं। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 70% जो डाइवोर्सेस होते हैं वो एक औरत इनिशिएट करती है। मतलब औरत ही बोलती है मुझे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि या तो उसने इंटरेस्ट खो दिया है या तो उसको कोई बेहतर मिल गया है। इवन अपने देश में, इंडिया में, केसेस अंडर सेक्शन 498A और हरासमेंट कंप्लेंट्स बिल्कुल स्काई रॉकेट कर गई हैं पिछले 15 सालों में। 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। 10% नहीं बढ़ी हैं, 5% नहीं बढ़ी हैं, 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। बट इनमें से मोस्ट कंप्लेंट्स, मोस्ट केसेस फॉल्स एक्यूजेशन ही रहते हैं, गलत ही लड़की कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे लॉ जो है महिलाओं के सपोर्ट में ज़्यादा है, एंड जो रिलेशनशिप में वो हैं उससे अब उनको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर ये ऐसे फालतू केसेस वगैरह करेंगी तो इनको और पैसे मिलेगा, और चीज़ें मिलेंगी। दैट्स वाई दे डू इट। इवन आजकल की बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है कि लड़की एक एवरेज फेवरेज बंदे को छोड़ के अमीर वाले के पास चली जा रही है। सोसाइटी, ये पूरा सिस्टम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहा है ताकि मुझे तुम्हें लगे ये तो नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल थोड़ी है। जिससे प्रेम किया वहीं रहो ना। बट ये हमारी गलती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं लड़कियों को, महिलाओं को, फीमेल नेचर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अनकंडीशनली प्यार करें। नहीं, वो हमेशा कंडीशन के ऊपर ही प्यार करेंगी। अब मोस्ट लॉन्डे क्या गलती करते हैं, वो इस तरीके की वीडियोस कभी नहीं देखते, वो ये चीज़ें कभी नहीं पढ़ते हैं। वो लड़की को चेस करते हैं, बैक करते हैं, लिटरली भीख मांगते हैं प्यार की। उनको ये लगता है कि जितना ज़्यादा मैं प्यार करूंगा, मैं साबित करूंगा इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ तो वो मेरी रिस्पेक्ट करने लग जाएगी, वो मेरे साथ रहने लग जाएगी। बट इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम चिपकोगे, जितना ज़्यादा तुम डेस्परेट होगे, उतना ज़्यादा ही वो तुमसे दूर जाएंगी। जितना ज़्यादा तुम लड़की के लिए सेक्रीफाइस करोगे, उतना ज़्यादा वो तुमको टेस्ट करेगी, एंड उस टेस्ट में तुम फेल होगे तो वो तुम्हारे खड़े लाइन पे धोखा दे जाएगी, तुम्हें तुरंत छोड़ जाएगी। कैसे टेस्ट करेगी? जब तुम देखेगी तुम लगातार 3 कॉल कर रहे हो, वो इग्नोर कर रही है, तुम और मैसेज पे ले जा रहे हो, तो इससे उसको क्या समझ में आ रहा है कि यार ये तो कुत्ता बन रहा है, तो वो और इग्नोर करेगी और तुमको ऐसे तड़पाएगी। वो देखना चाहेगी कि तुम कितने कुत्ते बनते हो। एंड तुमको बॉलीवुड ने ब्रेन वॉश तो किया ही है, तो तुम हाथ वाथ काटोगे, तुम सर्वर फोड़ोगे, तुम तेज बाइक चलाओगे, कांच का ग्लास हाथों में तोड़ दोगे, दीवार पे हाथ मार दोगे जोर से, उसके घर के नीचे खड़े रहोगे, रोओगे, उसकी फ्रेंड को कांटेक्ट करोगे, 100 कॉल्स करोगे। ये सारी चीज़ें तुम्हें लगता है कि तुम अपना प्यार साबित कर रहे हो, पर लिटरली तुम ये प्रूव कर रहे होते हो कि मैं इतना बड़ा कुत्ता हूँ। एंड वो हंसती है, तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स, तुम्हारी कहानियां वो दूसरों को बताती है, स्पेशली उसके फ्रेंड सर्कल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पहुंचता है, एंड वो सब हंसती हैं तुम पे। सो कड़वा सच यही है कि एक लड़की कभी भी तुम्हें अनकंडीशनल प्यार नहीं करेगी। दे लव व्हाट यू रिप्रेजेंट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारी पावर। एंड जिस मोमेंट पे तुम अपना डिसिप्लिन छोड़ोगे, अपना मिशन पर्पस छोड़ोगे, तुम रिप्लेसेबल बन जाते हो। एंड गेस व्हाट शी इज गोना डू, शी विल रिप्लेस यू। इसी वजह से मोस्ट लौंडे उठते हैं एक दिन एंड बोलते हैं मैंने उसको अपना सब कुछ दिया, वो फिर भी छोड़ गई। अरे उसको तुम्हारा सब कुछ चाहिए ही नहीं था, उसको बस एक ऐसा मर्द चाहिए था वो जिसकी रिस्पेक्ट करे, एंड तुमने वो मर्द बनना तो कई महीने पहले ही छोड़ दिया। सो डोंट क्राई अबाउट लॉयल्टी। लड़कियों को हेट नहीं करने लग जाना है, विक्टिम नहीं बन जाना है। हमें तुम्हें समझना है कि फीमेल नेचर ऐसा ही होता है, एंड वी हैव टू राइज अबव इट। हमें इतना तगड़ा, इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल बन जाना है कि लड़की चाह कर भी इग्नोर ना कर पाए, and she can't afford to lose us. Stay on your mission, build your body, mind and money,
एंड सराउंड योरसेल्फ विद ब्रदर्स हु आर ऑन द सेम पाथ। अपने मिशन पे फोकस रहो, अपना बॉडी माइंड अपना पैसा बनाओ, अपने साथ अपने आप को सराउंड करो ऐसे भाइयों से, तगड़े भाइयों से जो सेम पाथ पे हैं। एंड फिर तुम देखना एक लड़की तुम्हें कितना डिफरेंट ट्रीट करती है, क्या तगड़े लेवल पे तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। तो मोस्ट लॉन्डे इस वीडियो को देखेंगे एंड स्टिल लड़की के पीछे भागेंगे, कुत्ता बने रहेंगे, भीख मांगेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। बट फ्यू वंस, रेयर वंस, मे बी तुम आज से एक्शन लेंगे, खुद को सुधारेंगे। सो अगर तुम ऐसे बंदे हो जो अपने आप को पावरफुल, अपनी लेगेसी पे फोकस करना चाहता है, कॉन्फिडेंट एक मैस्कुलिन मैन बनना चाहता है, देन ज्वाइन माफिया ब्रदरहुड। माफिया ब्रदरहुड क्या है? मेरी बनाई हुई कम्युनिटी है जहाँ पे हम पैसा, बॉडी, रिलेशनशिप, माइंडसेट हर एक चीज पे वर्क करते हैं। मैं पर्सनली वहाँ पे तुम्हें सिखाता हूँ कैसे तगड़ा बने। सो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी, क्लिक करो, ज्वाइन करो। अपने 140 स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे फाड़ रहे हैं, तो अपने ब्रदरहुड को ज्वाइन करो। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे लॉन्डो के लिए डेडिकेटेड बनाया है। आई नो इवन 1% लोग भी एक्शन नहीं लेने वाले, बिकॉज ये है एवरेज लोगों की मेंटेलिटी। बट दैट टॉप 1%, दैट टॉप 0.1% पीपल विल। सो मैं चाहता हूँ वो 0.1% बंदे तुम बनो। पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो एंड लेट्स गो टू वॉर। अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ, women don't respect weakness, they respect power. So become powerful or get destroyed. Choice is yours.